जय श्री गणेश। आज हम लेकर आए हैं वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा, धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। आइए सुनते हैं कथा। पार्वती जी ने पूछा कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक गणेश चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश जी का किस विधि से पूजन करना चाहिए और इस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री गणेश जी ने उत्तर में कहा कि हे माता, वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा बनाना चाहिए। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर के कथा को सुनिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने भी किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में रंती देवक नामक प्रतापी राजा हुए थे। जिस प्रकार आग तृण समूह को जलाकर डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को इतना दुर्बल बना डाला था कि उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत नहीं करती थी और उपवास आदि न करके भरपेट भोजन किया करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना मारने लगी। अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके भी शरीर को जर्जर बना लिया है, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़कर हष्ट-पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही सुंदर बालक को भी जन्म दिया है। सौत का व्यंग बाण सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी का पूजन करने लगी। तब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुँह से निरंतर ही मूंगा मोती प्रवाह होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के फलस्वरूप उस कन्या के मुँह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर के रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में ही रह करके पुत्री और पुत्र का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुँह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में फेंक दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देख करके चंचला का मन उदित हो गया और वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगा करके उसने कहा,
कि हे गणेश जी, तुमने मुझे पुनः जीवित कर दिया। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला सुशीला के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गई और सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिनी हूँ, दुष्ट हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप दयावंती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता हो उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संत एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के बाद उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियों की और नवनिधियों को आपके पास सामने करबद्ध खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अभी मैंने आपको सुनाई वैशाख मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं, आने वाली जानकारियां हम आपको इसी तरह दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।